दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें 200 सिंपल मूविंग एवरेज का और बॉलिंजर बैंड का हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे चार्ट सेटअप पे कैंडलस्टिक चार्ट जो हमने लिया है वो 15 मिनट का लिया है। ये सब का कॉम्बिनेशन करके और इसको ब्रेकआउट के साथ मिलाकर ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है कि जिसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम बने और रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमारा ट्रेड भी सफल हो जाए, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेटअप बनाकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये सेटअप किस तरह से बनता है आगे जाकर हम देखेंगे। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो स्ट्रैटेजी का इम्पोर्टेंस हमें उतना ही देना चाहिए जितना, अगर हम कहेंगे तो 100% में से 20% आप उसको कंसिडर कर सकते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, जिसको आप 30% दे सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है उसको बचा कर रखना और हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना, जिसमें स्टॉप लॉस भी इस तरह से होना चाहिए कि अगर लॉस होता है तो कम से कम होना चाहिए और टारगेट पे स्टॉक जा रहा है तो प्रॉफिट बढ़िया होना चाहिए। तो इस तरह से होना चाहिए, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड को देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना चाहिए। तो इसको हम 30% का इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और रिमेनिंग 50% जो इंपॉर्टेंस रहता है वो आपको आपके माइंडसेट पे देना पड़ेगा। यानी कि पेशेंस रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, तो उसको 50% आपको देना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेड तो हम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं। स्ट्रैटेजी के हिसाब से मान लीजिए रिस्क मैनेजमेंट करके हमने पोजीशन भी बनाई, लेकिन पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक में क्या हम बने रह सकते हैं आइदर टारगेट और स्टॉप लॉस हिट होने तक, या तो अगर स्टॉक हमारे डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा है, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कर रहा है, टारगेट पे भी नहीं जा रहा है, खाली साइडवेज में गया है, तो उस तरह के सिचुएशन में क्या हमारे पास पेशेंस है? अगर स्टॉक टारगेट पे जा रहा है तो हम क्या ग्रीड करके उसको रख रहे हैं और भी प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, या तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम लॉस बुक करके निकल रहे हैं, या तो फिर यहाँ पे पोजीशन कवर होने का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपरली ट्रेड नहीं करते होंगे तो आपको मार्केट में सक्सेस नहीं मिलेगा। तो डिसिप्लिन, पेशेंस, जो माइंडसेट रहता है उसको ही 50% दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम ट्रेड में एंटर करते हैं तो यही डिफाइन करते हैं कि हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे वीडियोस के जरिए हम स्ट्रैटेजीज तो डिस्कस करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपको ये सीखना चाहिए, इसमें फर्निश करना चाहिए, स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज करना चाहिए। इम्प्रोवाइज करने के बाद आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। उसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनने के बाद रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए वो भी आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। और फिर पूरा आपके माइंडसेट के ऊपर है कि आप मार्केट में कितना प्रॉफिट कमाएंगे, राइट। और जितना जल्दी हो सके आपको आपकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और उसके बाद आपको आपके माइंडसेट पर ही काम करना चाहिए अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम स्ट्रेटजी सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 200 SMA, फिर बॉलिंजर बैंड और 15 मिनट के ट्रेडिंग ये सेटअप बनाया है और इसके हिसाब से ट्रेड करने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करना है, उसके ऊपर SMA 200 ड्रॉ करना है। मान लीजिए SMA 200 आपको इस तरह से दिख रहा है, उसके ऊपर आपको बॉलिंजर बैंड ड्रॉ करना है। बॉलिंजर बैंड जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आपको 3 लाइन्स दिखेंगे, 3 बैंड्स दिखेंगे। एक लाइन रहेगी कि जिसको आप अपर बैंड कह सकते हैं। इस तरह से मैं अपर बैंड को ड्रॉ करता हूँ। एक लोअर बैंड आपको इस तरह से दिखेगा और एक मिडल बैंड आपको दिखेगा, जो मैं इस तरह से थोड़ा अलग कलर में ड्रॉ करता हूँ। तो इसको ये कलर में हम ड्रॉ करते हैं, तो ये मिडल बैंड रहेगा इस तरह से, राइट। और आपका जो प्राइस चार्ट है वो प्राइस चार्ट आपको ट्रेड करते करते इस तरह से, अभी इसको मैं थोड़ा और एक कलर इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो इसको थोड़ा डार्क करते हैं तो इससे आपको समझ में आएगा। तो ये ब्लैक कलर में ये हमारा प्राइस चार्ट है। तो इस तरह से प्राइस चार्ट अगर आपको दिखेगा, ये पहले 200 SMA के नीचे गया, इस तरह से कंसिडर करते हैं, और नीचे से ट्रेड करते करते ये ऊपर गया। अब ये प्राइस चार्ट इस तरह से जा रहा है। प्राइस चार्ट जब भी
SMA 200 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फर्स्ट टाइम हमें बाइंग के सिग्नल मिलते हैं। लेकिन उसके बाद हमें बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी थोड़ा कंफर्मेशन लेना है। उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा हमें इंतज़ार करना है कि रेंज का ब्रेकआउट कब होता है। तो रेंज के ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। तो ये बॉलिंजर बैंड की जो रेंज है, इसको हमें रेंज को मार्कआउट करना है इस तरह से। जब भी बॉलिंजर बैंड नैरो होता है तो बॉलिंजर बैंड जब भी, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे हम देखते हैं जब भी बॉलिंजर बैंड नैरो होता है और एक दूसरे के नज़दीक लाइंस आते हैं तो इस तरह से माना जाता है कि प्राइसेस साइडवेज में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बॉलिंजर बैंड वाइडन होने लगते हैं इस तरह से, तो ये हमें ट्रेडिंग सिग्नल देते हैं। और बॉलिंजर बैंड के साथ अगर प्राइसेस वाइडन के साथ अगर प्राइसेस ऊपर जा रही है तो इसमें अपसाइड में मोमेंटम बनेगा, और वाइडन होने के साथ अगर प्राइसेस निचले साइड में जा रहे हैं तो इसमें डाउन ट्रेंड बनेगा। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो प्राइसेस चल रहे हैं वो प्राइसेस किस तरह से चल रहे हैं। तो बॉलिंजर बैंड यहाँ पे वाइडन होता हुआ दिखेगा और प्राइसेस भी ब्रेकआउट देकर ऊपर के साइड में जाते हुए दिखेंगे, तो हमें बाय ट्रेड लेना है जहाँ पे हम एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि प्राइसेस ने 200 SMA को ब्रेकआउट दिया है क्या। उसके बाद जैसे ही प्राइसेस 200 SMA के ऊपर जाते हैं तो देखना है कि बॉलिंजर बैंड कहाँ पे नैरो था और वाइडन हो रहा है क्या। वाइडन अगर हमारे प्राइसेस के डायरेक्शन में, यानी कि वाइडन होते समय प्राइसेस अगर SMA 200 को ब्रेकआउट अगर ऊपर के साइड में दिए हैं तो प्राइसेस भी ऊपर के साइड में ही जाते हुए दिख रहे हैं क्या। बॉलिंजर बैंड वाइड होता हुआ दिख रहा है और प्राइसेस ऊपर के साइड में जा रहे हैं क्या। तो ये सिचुएशन बनेगी तो बाय ट्रेड लेना है जहाँ पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा स्ट्रैटेजी के बारे में। अगले स्लाइड में हम एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हमने नेस्ले इंडिया लिमिटेड का 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर सिंपल मूविंग एवरेज 200 हमने लिया है क्लोजिंग का, और बॉलिंजर बैंड भी हमने लिया है जिसकी सेटिंग अगर आप देखेंगे तो 20 SMA क्लोजिंग का है और 2 की है। तो ये सेटिंग के साथ अगर आप देखेंगे तो आप पहले देख सकते हैं कि प्राइसेस, ये हमारा ब्लैक वाली जो लाइन दिख रही है SMA 200 की, ये रेड वाली लाइन जो है ये अपर बैंड है, ये ब्लू वाली लाइन जो है मिडल बैंड है, और नीचे वाली जो लाइन दिख रही है लोअर बैंड है। इसको आप पहले समझ लीजिएगा। ये हमारे प्राइसेस अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो प्राइसेस पहले हमारे नीचे थे SMA 200 के, ये जो लाइन है ब्लैक वाली इसके नीचे थे। यहाँ पे प्राइसेस ने एक बार SMA 200 पे रेजिस्टेंस लिया ब्लैक लाइन पे, उसके बाद गिरावट आई। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ब्लैक लाइन को आप देखते जाइएगा, ये जो ब्लैक लाइन हमने ड्रॉ की है SMA 200 की ये लाइन है, इसको आप देखते जाइएगा। तो यहाँ से धीरे धीरे प्राइस चार्ट ऊपर जाना शिफ्ट हुआ, यानी कि प्राइसेस यहाँ पे SMA 200 के ऊपर शिफ्ट हुए तो प्राइसेस ने यहाँ पे ऊपर जाना शुरू कर दिया। ये लेवल पे अगर आप देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड भी ये लेवल पे आपको नैरो होता हुआ दिखेगा। नैरो किस तरह से, अभी मैं इसको थोड़ा निकाल देता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। पहले बॉलिंजर बैंड अगर आप देखेंगे तो पहले यहाँ पे ऑलरेडी बॉलिंजर बैंड वाइडन था, यानी कि किस तरह से अपर बैंड और लोअर बैंड के इन बिटवीन का आप डिस्टेंस देख सकते हैं। बड़ा वाला डिस्टेंस यानी ये वाइडन था और प्राइसेस ऑलरेडी मूव हो चुके थे, इसमें एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड नैरो होता हुआ दिखा, तो ये लेवल पे बॉलिंजर बैंड नैरो हुआ था। तो जो भी लेवल पे बॉलिंजर बैंड हमें नैरो होता हुआ दिख रहा है तो वो रेंज को हमें मार्कआउट करके रखना है। मान लीजिए हमने इसको इस तरह से मार्कआउट किया, ये और ये लाइन, तो बॉलिंजर बैंड की रेंज हमें मिल गई। अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो कैंडल थी इसने ब्रेकआउट दिया, तो SMA 200 को यहाँ पे ही प्राइसेस ने ब्रेक किया था, लेकिन बॉलिंजर बैंड हमारा नैरो था तो हमने रेंज मार्कआउट की। ये रेंज को ये पर्टिकुलर कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और उसी टाइम पे आप ये भी देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड की जो अपर बैंड की लाइन थी उसको भी ये लाइन ने ब्रेक किया। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, इसके हिसाब से फिर से मैं बताता हूँ, तो ये जो कैंडल है ये ब्रेकआउट वाली कैंडल, ये कैंडल थी। जैसे ये कैंडल मिलती है तो इसके हाई के ऊपर आपको एंट्री करनी है। लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर होने की संभावना रहती है क्योंकि 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है, राइट। तो इस तरह के सिचुएशन में थोड़ा लॉस को, यानी कि स्टॉप लॉस का डिस्टेंस थोड़ा कम करने के लिए या तो लॉस को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हाफ क्वांटिटी के साथ पोजीशन बनानी है और देखना है कि किस तरह से ट्रेड करता है। अगर ये नीचे जाकर स्टॉप लॉस हिट करेगा तो ठीक है, हमारी हाफ ही क्वांटिटी थी तो लॉस कम हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर से रिकवरी का इंडिकेशन देता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट ना करते हुए रिकवरी का इंडिकेशन देता है, तो यहाँ पे हमें फिर से हाफ क्वांटिटी ऐड करनी है। जैसे हम अगली हाफ क्वांटिटी ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो स्विंग लो बना था तो वहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे, यानी कि
हमने जैसे कैंडल का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटीज लिए, हाफ क्वांटिटी लिए। इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था। जैसे यहाँ से नीचे आकर रिकवरी हुई, हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विंग लो हमें मिल गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट किया और यहाँ पे ही हमने कुछ हाफ क्वांटिटी ऐड किए। जैसे रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है तब तो हमारा एवरेज कुछ ये फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हुए, सेकंड क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हुए, तो एवरेज हमारा इन बिटवीन यहाँ पे कुछ लेवल पे होगा और स्टॉप लॉस भी हमारा ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ। तो रेंजेस के हिसाब से देखेंगे तो एवरेज आउट होकर लगभग हमारी एंट्री 1169 के आसपास हो चुकी होती और हमारा रिवाइज्ड स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, जो कि प्राइसेस के हिसाब से देखेंगे तो 1166 के नीचे होता। तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन गया बिकॉज ऑफ एवरेज। और उसके बाद जो प्राइसेस वन वे डायरेक्शन में गए हैं तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1182 के आसपास गए और उसके बाद 1192 के आसपास गए। कभी कभी इंट्राडे में ही ये मोमेंटम बनता है और कभी कभी ये भी माहौल बनता है कि इंट्राडे में वो मोमेंटम नहीं बना तो बीटीएसटी में इसको कन्वर्ट करते, तो वहां पे ये माहौल बनने की संभावना रहती है, जहां पे हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा वाला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड भी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मिल रहा है। तो इस तरह से हम एक बढ़िया सा ट्रेड सेटअप लेकर, थोड़ा कन्फर्मेशन लेकर, मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन बनाने के बाद पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ होल्ड करके एक बढ़िया सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।